चरित्रहीन भाग 6। दिवाकर के बड़े दुख की रात बीत गई और सवेरा हो गया। कल सवेरे उसे गुप्त रूप से बीए की परीक्षा में अपने फेल होने की खबर मिली थी और संध्या को अपने ही विवाह के बारे में अपने ही कमरे के सामने खड़े होकर उपेन भैया को अत्यंत प्रसन्नता और परम उत्साह से भट्टाचार्य जी के साथ बातचीत करते सुना था। सुनकर वास्तव में ही उसने निश्चल हृदय से अपनी मृत्यु की कामना की थी। सद्पुत्रहारा जननी जिस प्रकार दुख से सोती है, दुख से जागती है, उसी अभागिन की तरह वो भी दुख से जाग उठा। आंखें खोलकर उसने देखा कि पूर्व दिशा की खिड़की के शीशे में प्रकाश झलमला रहा है। आज इस प्रकाश से वो अपना कोई संबंध अनुभव नहीं कर सका। नित्य ही दिवस की इस प्रथम किरण को सवेरे उठते ही अभिवादन करना चाहिए, इसका भी उसे बोध नहीं रहा। पांथशाला के संपूर्ण अपरिचित अतिथि की तरह ही वो उदासीन भाव से इन किरणों को देखते हुए बिस्तर पर पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीलाकाश दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसके मन में ख्याल उठा कि इस विराट सृष्टि के पीछे किसी कोने में उसके लिए जरा सा भी स्थान है या नहीं। उसके बाद जितनी दूर तक दिखाई पड़ा, उसने ध्यान से देखा। नहीं, कहीं भी नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इतना सृजन किया जरूर है, लेकिन ऊपर नीचे आसपास जल थल में सुई की नोक बराबर स्थान भी उसके लिए नहीं बनाया है। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, घर नहीं है, संभवतः जन्मभूमि भी नहीं है। वास्तव में अपना कहलाने वाला कहीं कोई नहीं है। यही जो अत्यंत छोटा सा कमरा है, शत सहस्र बंधनों से जिसके साथ वो जकड़ा हुआ है, होश आने के बाद से जिसने उसको मात्र स्नेह की भांति आश्रय दे रखा है, वो भी उसका अपना नहीं है। ये उसके मामा का घर है। ये आश्रय उसकी जननी का नहीं, विमाता का है। इस तरह दुख की चिंताएं जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थीं, अकस्मात उपेंद्र का कंठ स्वर सुनकर एक ही क्षण में वो सीधे मार्ग पर लौट आया। वो झटपट उठ बैठा। खिड़की खोलकर झांककर उसने देखा, उपेंद्र नौकर को कुछ उपदेश देकर बाहर चले गए। वो तो किसी तरफ न देखकर सीधे चले गए, लेकिन दिवाकर ने अपनी उन दोनों आंखों में व्यथा अनुभव करके मुंह घुमा लिया। उसे अनुभव हुआ मानो छोटे भैया के उन्नत ललाट पर से धक्का खाकर कुछ सूर्य किरणें उसके नेत्रों पर आकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वो फिर एक बार शैया का आश्रय लेकर निर्जीव की भांति आंखें बंद करके लेट गया और दुश्चिंताओं ने उसी क्षण उसको फिर दबा लिया। आज भी आदतन ही रोज की तरह भोर में नींद खुल गई थी, पर पिछली रात को वो सो नहीं सका था। सारी रात दुस्वप्न में भूत प्रेतों के दल उसके शरीर को लेकर खींचातानी करते रहे थे। उनकी सांसों की बदबू अभी तक इस कमरे में भरी उसे महसूस हो रही थी। आंख बंद कर लेने पर भी वो उनकी उपस्थिति अनुभव कर रहा था। उसे फिर याद आया कि वो फेल हो गया है। इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है। आज इस बात की जानकारी सभी को हो जाएगी। ये एहसास होते ही जिस प्रकार धुआं रसोई वाले कमरे में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार इस निष्फलता के छोटे से द्वार से प्रवेश कर निराशा के धुएं ने उसके पूरे मन को आच्छादित कर लिया। दिन के लगभग 8 बज गए। तब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर वो उठ बैठा और अपने आप से ही बोला, नहीं, किसी तरह नहीं। छोटे भैया भले ही रुष्ट हो जाएं या भाभी ही दुख माने, ये काम मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकूंगा। जो ग्रह लक्ष्मी होगी वो या तो मेरे ही घर आएगी या किसी दिन भी नहीं आएगी। रख सकूंगा तो आने पर मैं सम्मान के साथ रखूंगा, नहीं तो कम से कम असम्मान के बीच खींच कर नहीं लाऊंगा। इस संकल्प से कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। दिवाकर ने लगभग दबे पांव अंतःपुर में प्रवेश करके पुकारा, भाभी। भीतर से मृदु कंठ की आवाज आई, आओ। दिवाकर ने प्रवेश करके देखा, अलमारी खोलकर उसका सामान निकालकर सुरबाला मुंह झुकाए संदूक सजा रही है। उसने पूछा, छोटे भैया कहीं बाहर गांव में जाएंगे? सुरबाला ने उसी दशा में कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद फिर दिवाकर के मुंह से कोई बात न निकली। अपने कमरे से जो शक्ति उसको ठेल कर ले आई थी, आवश्यकता के समय वो शक्ति लुप्त हो गई। वो मौन होकर सोचने लगा कि किस तरह आरंभ किया जाए। तभी जूतों की आहट सुनाई पड़ी।
और दूसरे ही क्षण उपेंद्र पर्दा हटाकर कमरे में चले आए। दिवाकर अत्यंत संकुचित होकर भाग जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उपेंद्र खड़ा रहे कहकर आराम से खटिया पर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते उन्होंने पूछा, तू फेल कैसे हो गया? रोज रात को 1 बजे तक जाग जाकर इतने दिन तू कर क्या रहा था? इस बात का उसके पास उत्तर ही क्या था, बस मुंह झुकाए खड़ा रहा। उपेंद्र हंसकर कहने लगे, मुझे प्रतीत होता है इस घर में रहकर तेरा कुछ नहीं हो सकता। इससे तू भी जा कलकत्ता जाकर पढ़, तभी तू आदमी बन सकेगा। सकपकाया दिवाकर कोई जवाब न दे सका तो हंसकर आगे जोड़ा, भाभी के पास तू क्या फरियाद करने के लिए आया था? ब्याह नहीं करेगा, यही ना? दिवाकर की जैसे जान बच गई। उसका समस्त दुख मानो धुल पुंज गया। उसने एकाएक मुस्कुराकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। उपेंद्र हंस पड़े। यद्यपि उस हंसी का मर्म किसी ने नहीं समझा। उसके बाद वो बोले, अच्छा, अब तू जाकर मन लगाकर पढ़। अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है और उसमें अभी बहुत देर है। फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, सतीश ने तार भेजा है। हारान भैया की हालत बहुत खराब है। मैं रात की गाड़ी तक प्रतीक्षा नहीं कर सकूंगा। इसी 11 बजे की गाड़ी से चला जाऊंगा। जरा थर्मामीटर तो देना, देखूं ज्वर है या चला गया। तभी उनकी दृष्टि सुरबाला के सामने रखे संदूक पर पड़ी। एकदम से बोल पड़े, ये क्या? इतने बड़े ट्रंक का क्या होगा? एक छोटी पेटी दे दो ना। सुरबाला कपड़े तहिया कर संदूक में भर रही थी। काम करते करते मृदु स्वर में बोली, छोटी पेटी में 2 आदमियों के कपड़े नहीं अटेंगे। मैं भी तो साथ चलूंगी। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम जाओगी? पागल हो क्या? सुरबाला ने बिना मुंह ऊपर उठाए ही कहा, नहीं। फिर एकाएक दिवाकर को लक्ष्य करके बोली, बबुआ जी, जरा जल्दी से स्नान करके खा लो, तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस एकाएक प्रस्ताव से अचंभित दिवाकर ने जैसे ही मुंह उठाकर उपेंद्र के मुंह की तरफ देखा, त्यों ही वो हंस पड़े। तू भी पागल हो गया है क्या? हारान भैया सख्त बीमार हैं, शायद दिन पूरे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूं उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने। तुम लोग वहां क्या करोगे जाकर? जा तू अपना काम कर जाकर। इस बार सुरबाला ने मुंह ऊपर उठाया। दिवाकर की ओर देखकर वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर से बोली, मैं आदेश देती हूँ बबुआ जी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे छोटे भैया 3 दिन से ज्वर में पड़े रहे, आज भी ज्वर छूटा नहीं है, इसीलिए मैं साथ जाऊंगी। तुमको भी साथ चलना पड़ेगा। अब जाओ, देर मत करो। उपेंद्र मन ही मन आश्चर्य में पड़ गए। इसके पहले कभी उन्होंने सुरबाला का इस तरह का कंठस्वर नहीं सुना था। वो स्वच्छंद भाव से किसी पुरुष को ऐसे छोटे लड़के की तरह आज्ञा दे सकती है, इस पर अपने ही कानों से सुनने पर भी शायद वो विश्वास नहीं कर सकते थे। तिरस्कार के स्वर में बोले, मैं जा रहा हूं विपत्ति के बीच। तुम लोग साथ जाकर क्यों मेरी उस विपत्ति को बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारा जाना नहीं होगा। अंत तक आते आते उनका स्वर कठोर हो गया था। सुरबाला भी उठ खड़ी हुई। पति के मुंह की तरफ देखती हुई वो पूर्ववत दृढ़ कंठ से बोली, तुम सबके सामने बात बात पर मुझे डांटने क्यों लगते हो? तुम बीमारी की हालत में बाहर जाओगे तो मैं साथ चलूंगी ही। वो फिर दिवाकर की ओर मुड़ी, 9 बज रहे हैं, तुम खड़े मत रहो बबुआ जी, जाओ। दिवाकर के सामने अपनी रुक्षता से उपेंद्र ने अत्यंत लज्जित होकर बोले, डांटूंगा क्यों तुमको मैं? कतई डांट नहीं रहा हूं, लेकिन बाबूजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ तो। जा दिवाकर, खाना खा तू जाकर। सुरबाला ने कहा, बाबूजी ने ही मुझे जाने को कहा है। मतलब? इस बीच तुम उनके पास भी हो आई? हाँ। अच्छा जाऊं, तुम्हारा दूध ले आऊं, कहकर सुरबाला कमरा छोड़कर चली गई। उपेंद्र ने अरगनी को ताक कर चादर उसी पर फेंक दी और चित्त होकर लेट रहे। सुरबाला साथ जाएगी ही, पति के बीमार शरीर को किसी तरह भी अपनी दृष्टि के बाहर न छोड़ेगी, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। दिवाकर भी तैयार होने के लिए धीरे धीरे बाहर चला गया। उपेंद्र सोचने लगे, जिद करके सुरबाला ने ये जो एक नई समस्या उत्पन्न कर दी है, इसका कौन सा समाधान कलकत्ता पहुंचकर किया जाएगा? कहाँ चलकर ठहरा जाएगा? हारान भैया के यहाँ तो असंभव है, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है। बात इतनी ही नहीं थी, वो सोच रहे थे कि वहाँ किरणमयी का पति मर रहा है और उसकी ही आंखों के सामने
सुरबाला अपने पति की रत्ती भर बीमारी के प्रति भी उपेक्षा न करेगी। शोभन अशोभन कुछ भी नहीं मानेगी। पति के स्वास्थ्य पर प्रति क्षण पहरा देती हुई घूमती रहेगी। इस बात का ख्याल आते ही उनको लज्जा मालूम होने लगी। ज्योतिष के घर पर जाने में भी भयंकर समस्या है। सुरबाला कट्टर हिंदू है। इसी उम्र में विधि पूर्व जब तक इसने आरंभ कर दिया है, उस घर में तनिक सा भी हिंदू आचार से विपरीत देखते ही वो शायद वहाँ पानी पीना भी छोड़ दे। इसके अलावा वहाँ सरोजनी इसकी समवयस्का है। उसके ही घर में ठहर कर उसी को बार बार ये मत छूना वो मत छूना करते रहना न तो सुख की बात होगी और न ही उचित। बाकी रहा सतीश। उपेंद्र ने सुना था अपने नए डेरे में वो अकेला रहता है। स्थान भी यथेष्ट है। वो भी जब तक के इस दल का विशिष्ट सदस्य है। सतीश और दिवाकर आचार परायण इन दोनों देवरों के साथ सुरबाला अच्छी तरह ही रहेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को तार दिया कि हम आ रहे हैं। खबर मिलने पर सतीश स्टेशन की ओर रवाना हो गया। भगवान ने सचमुच ही सतीश को तन मन दोनों से ही खूब बलिष्ठ बनाया था। इसीलिए उन दिनों मृत प्राय हारान के अभागे परिवार का भारी बोझ सिर पर लेकर जैसे वो ढो रहा था, वैसे ही सावित्री विपिन के इतिहास को भी उसने बर्दाश्त कर लिया था। इस इतिहास को जानता था केवल बिहारी और उसके परम पूज्य रसोइया महाराज। बिहारी का ख्याल था कि वो सावित्री से अत्यंत घृणा करता है। इसीलिए कल दोपहर को भी महाराज का प्रसाद पाकर छोटी सी चिलम को उलटकर लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, छी छी देवता जी, इस स्त्री ने ये क्या कर डाला। मेरे बाबू को उसने पहचाना नहीं, इसीलिए सोना फेंक कर आंचल में मिट्टी बांध ली। सुनता हूँ अंत में विपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, बिहारी, निमाई संन्यास में लिखा है, मुनि नांज मृति भ्रम। नहीं तो सावित्री के समान स्त्री ऐसी बेवकूफ़ी भला क्यों करती। लेकिन एक बात मैं तुमको कहे देता हूँ, उसको पछताना ही पड़ेगा। वो स्त्री देखने सुनने में भी कोई बुरी नहीं थी। मेरे साथ बैठकर खड़ी रहकर सुनते सुनते वो बाबू भैया लोगों के साथ दो चार बातें करना भी सीख गई थी। युवावस्था में सतीश बाबू की निगाह में भी पड़ गई थी। टिकी रहती तो अंत में अच्छा ही होता, लेकिन मेरा एक परामर्श तो उसने माना नहीं। अरे भाई, घोड़ा हटाकर घास खाने से कहीं काम चलता है। दुनिया भर के लोग ही आफत में पड़कर दौड़ते हुए आकर इन्हीं चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? अभी उस दिन सदी की माँ की भलाई बुराई सुनने में बिहारी को कोई रुचि नहीं थी। वो बीच में ही बोल उठा, लेकिन कुछ भी कहो देवता बाबू, यदि किसी को कहा जा सकता है तो मेरे मालिक को ही। बड़े लोगों को कलकत्ता में मैंने देखा है, लेकिन ऐसा युवक, ऐसी चौड़ी छाती वाला तो मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे हाथी के दांत मर्द की बात। वही जो मैंने उस दिन कह दिया था, बाबू अब नहीं, बस रहने दें। उसी दिन से घृणा से एक दिन भी उन्होंने उसका नाम तक मुंह से नहीं निकाला, जबकि उसे कितना अधिक प्यार करते थे। समझे महाराज जी? चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, ये बात तो मैंने आरंभ में ही कह दी थी। इसी से तो खून खराबियां जेल फांसियां होती हैं। एक बार आंखें लड़ जाने से फिर क्या बचा जा सकता है बिहारी? बिहारी सिहर उठा, पीले चेहरे से भयग्रस्त होकर बोला, नहीं नहीं महाराज जी, मेरे बाबू ऐसे स्वभाव के मनुष्य नहीं हैं। किंतु वो इस समय कहाँ पर है, क्या तुम जानते हो? इस बीच कहीं घाट वाट में। चक्रवर्ती महाराज ठठाकर हंस पड़े। मूर्ख, और कहते किसको हैं? वो क्या विपिन बाबू के यहाँ दासी वृत्ति करने गई है, जो बिहारी से राह घाट में भेंट हो जाएगी? उसने तो स्वयं ही इस समय कितने ही नौकर नौकरानियों को रख लिया होगा, जाकर देख लो। बिहारी निरुद्विग्न हो गया, मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, यही बात है, इसीलिए तो मैंने सोचा चलूं तो एक बार महाराज जी के पास चलूं, देखूं वो क्या कहते हैं। यही कहो देवता, आशीर्वाद दो, वो राजरानी हो जाए, गाड़ी पालकी पर चढ़कर घूमे, दोनों की भेंट फिर आमने सामने न होने पाए। इस प्रकार आनंद मन से वो चक्रवर्ती की पदधूलि माथे पर चढ़ाकर बाहर चला गया।
इस बार कलकत्ता आने के बाद सतीश डेरे से निकलकर जब तक घर वापस नहीं आ जाता था, तब तक बिहारी को इस बात का बराबर भय बना रहता था कि कहीं दोनों का सामना न हो जाए। सतीश बहुत ही क्रोधी और अक्खड़ स्वभाव का है। ये खबर वो मकान के पुराने नौकर नौकरानियों के मुंह से सुनता आ रहा था। अब सावित्री ने जितना बड़ा निंदनीय कार्य किया है, उसके बाद उससे सतीश की मारपीट, खून खराबे तक की नौबत आ सकती है। ये बात भी उसे इतनी उम्र में अविदित नहीं थी। केवल यही संभावना किसी तरह उसके दिमाग में नहीं घुसती थी कि सावित्री किसी दिन दास दासियों को लेकर मोटर आदि सवारियों पर घूमने फिरने भी निकल सकती है। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन पाकर वो निर्भय हो गया। सावित्री पर उसे बड़ा क्रोध हो आया। वो शांतिपूर्वक रास्ता चलते चलते प्रति क्षण आशा करने लगा कि शायद किसी बड़ी सी बग्घी पर वो रानी के वेश में सावित्री को देख लेगा। सावित्री को बिहारी सचमुच ही प्यार करता था। उसके लिए कैसे, किस मार्ग से रानी बनना संभव होगा, इस सब पर विचार वो नहीं कर सका। वो हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया था। वो दुखिया है। वो हम जैसे लोगों के साथ एक आसन पर खड़े होकर दासी वृत्ति करने में संकोच नहीं करती थी, लज्जित नहीं होती थी। परंतु उसी दिन से हृदय पर बड़ा आघात पाकर बिहारी उसके ऊपर रुष्ट हो गया था। लेकिन आज ज्यों ही उसने सुना सावित्री उसके मालिक के रास्ते का कंटक नहीं है, उनके सुख में विघ्न नहीं है, वो पूरे हृदय से आशीर्वाद देने लगा। सावित्री सुखी हो, निर्विघ्न हो, राजराजेश्वरी बने। हारान के जीवन मरण की लड़ाई ने क्रमशः मानो एक करुण तमाशे का रूप धारण कर लिया था। भूखे सांप की भांति मृत्यु उसको निरंतर जितने ही जोर से अपने जठर में खींच रही थी, मेंढक की भांति उतना ही वो अपने पैरों से उसके जबड़े को रोककर किसी अद्भुत कौशल से दिन पर दिन मृत्यु से बचता चला जा रहा था। वस्तुतः अशेष दुखपूर्ण उसका प्राण किसी तरह भी समाप्त न होगा, ऐसा ही ज्ञात हो रहा था। इस विपत्ति में सतीश सहायता करने आया था। किरणमयी की पति सेवा देखकर वो आश्चर्य से हतबुद्धि हो गया। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई नहीं है, ये भी वो जानता था। किंतु कुछ भी कारण क्यों न हो, सब कुछ जानबूझकर इतना बड़ा निरर्थक परिश्रम कोई मनुष्य इस तरह प्राणों की बाजी लगाकर कर सकता है, इसकी उसे कल्पना नहीं थी। ये कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। प्रतिदिन सारी रात एक ही दशा में बिछौने के पास बैठकर जागते रहना, सारा दिन अक्लांत परिश्रम करते रहना, फिर भी मुख पर थकावट या विषाद का चिन्ह तक न आने देना। मुख देखकर समझा ही नहीं जा सकता था कि उसके माथे पर कितनी बड़ी विपत्ति लटक रही है। सतीश अपनी इस भाभी को सचमुच ही बड़ी बहन की तरह प्यार करने लगा था। उसकी इस अत्यंत उद्वेग रहित पति सेवा को देखकर अत्यंत व्यथा के साथ वो केवल यही सोचता था, जिस कारण से भी हो, भाभी को ये आशा है कि उनके पति बच जाएंगे। अतः अंत में पति की मृत्यु की वेदना उनके मन को कैसा कष्ट पहुंचाएगी, इसकी कल्पना करके वो व्याकुल हो उठता था। किस कपास में उन्हें इस अप्रिय सत्य की जानकारी करा दी जाए, यही उसके लिए प्रति क्षण की चिंता का कारण हो उठा था। एक दिन था जब अपने विषय में सतीश को भारी विश्वास था कि वो बुद्धिमान है, मानव चरित्र समझने में वो विशेष पारंगत है। लेकिन सावित्री से चोट खाने के बाद से उसका ये दर्प टूट गया था। सावित्री उसको छोड़कर विपिन के पास चली गई। संसार में जब ये भी संभव हो सका, तभी उसको पता चल गया कि मानव चरित्र के विषय में कुछ भी नहीं समझता। मनुष्य के मन के भीतर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जिसको जैसी रुचि हो उसकी मीमांसा करता हुआ घूमता रहे, लेकिन अब कम से कम वो तो नहीं करेगा। इस विषय को याद आने पर उसकी लज्जा और अनुताप का अंत नहीं रहता कि अपनी इस बुद्धि के गर्व से ही उसने इस भाभी के विषय में बहुत सी अनर्गल बातें सोची थी और उपेन भैया को भी सिखाने गया था। आज सवेरे सतीश ने उस घर में पहुंचकर देखा, किरणमयी वैसे ही प्रसन्न चेहरे से अकेली गृह कार्य कर रही है। 2-3 दिनों से सासू माँ फिर बीमार पड़ गई हैं। पिछली रात को बुखार कुछ बढ़ जाने से अभी तक बिछौने से उठी नहीं है। किरणमयी का मुख देखकर किसी बात का अनुमान करना कठिन था। इसी से प्रतिदिन सतीश को सभी बातें पूछकर ही जान लेनी पड़ती थीं। आज प्रश्न करते ही उसने काम छोड़कर मुंह ऊपर उठाया और एक पल देखते रहकर कहा,
बबुआ जी, अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने भैया को एक बार आ जाने के लिए लिख दो। सतीश ने डरकर पूछा। क्यों भाभी? किरणमयी के मुखमंडल पर से मानो शरद के बादल का टुकड़ा उड़ गया। एक लंबी सांस लेकर वो बोली, इस बार शायद यंत्रणा का अंत हो गया है। तुम एक तार भेज दो। सतीश क्षण भर चुपचाप देखता रह गया, फिर बोला, मैं जानता था भाभी, लेकिन ये सोचकर कि कहीं तुम डर न जाओ, मैंने कहने का साहस ही नहीं किया। किरणमयी ने सहज भाव से कहा, डरने की बात ही है। उनकी सांस का लक्षण परसों ही मुझे मालूम हो गया था। कल रात को कुछ और बढ़ गई है। ये अब घटेगी नहीं, इसीलिए एक बार उनको आ जाने को कहती हूँ। सतीश ये खबर नहीं जानता था, चौंक कर बोला, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला। तुमने भी नहीं बताया? नहीं, इतनी धीरे धीरे बढ़ती गई है कि दूसरों को पता लगने की बात ही नहीं। लेकिन आज विशेष भय नहीं है, फिर विपत्ति के ऊपर विपत्ति। कल से माँ की बीमारी ने भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग पकड़ लिया है। अभी अभी मैंने देखा, खूब ज्वर है। बीच बीच में अनाप शनाप बक भी रही हैं। ये कहकर वो जरा हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी देखने से रुलाई आती है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजल कंठ से धीरे से कहा, उपेन भैया आ जाएं। किरणमयी ने कहा, और एक खबर सुनोगे बबुआ जी? सतीश मौन रहकर आशंकित सा ताकता रहा। किरणमयी बोली, चौथे दिन तीसरे पहर को एक वकील की चिट्ठी मिली मुझे। उसमें मालूम हुआ कि 2 साल पहले इन्होंने एक मित्र को अपनी जमानत पर 3,000 रुपये कर्ज में दिलाए थे। मित्र व्यवसाय में फेल होकर प्राय 4,000 रुपये इनके सिर पर चढ़ाकर विष खाकर मर गया। वो रुपया इस टूटे फूटे मकान की ईंट लकड़ी बेचकर चुकाया जा सकेगा या नहीं, वकील साहब ने इस बात को निश्चित रूप से जान लेना चाहा है। ये कहकर वो फिर उसी तरह हंस पड़ी। सतीश मुंह नीचे झुकाकर भूमि की ओर निहारता रहा। उसने आंखें ऊपर उठाकर देखने का साहस नहीं किया, प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास नहीं किया। सतीश उपेंद्र के पास तार भेजकर जब लौटा, उस समय दिन के 10 बजे थे। धीरे धीरे वो रसोई घर में जा पहुंचा। किरणमयी सास के लिए साबूदाना बना रही थी। मुंह ऊपर उठाकर बोली, बैठो बबुआ जी। उसका स्वर जरा भारी था। सतीश ने ध्यान के साथ देखा। आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दोनों पलकें भीगी थीं। वो पास ही फर्श पर बैठ गया। आज किरणमयी ने आसन देने की बात भी नहीं उठाई। वो कहाँ बैठ गया, उसने क्या किया? शायद उसने कुछ देखा ही नहीं। आज तक किसी साधारण बात में भी उसकी जरा सी भी त्रुटि सतीश ने नहीं पाई थी। इतने दिनों से उसका आना जाना चल रहा है, इतना मेल जोल बढ़ गया है, पर एक दिन के लिए भी उसको भाभी के सहज सरल व्यवहार में सौजन्य का, घनिष्ठता का थोड़ा सा भी अभाव बिंदु मात्र भी ढूंढने पर नहीं मिला था। इसीलिए आज इतनी थोड़ी सी ही अवहेलना ने मानो उसकी आंखों में उंगली डालकर उसको दिखा दिया कि किसी भारी बोझ से भाभी का समूचा मन आच्छन्न हो गया है। बड़ी देर तक दोनों ही चुप रहे। एकाएक किरणमयी अपने आप ही तीव्र व्यंग्यात्मक हंसी हंस पड़ी। शायद इतनी देर तक वो इसी चिंता में ही मग्न थी। अच्छा बताओ तो बबुआ जी, यमराज के साथ ये सब देना पावना का झमेला मिट जाने के बाद मेरे लिए नौकरी करना उचित होगा या भीख मांगना? अब सतीश भाभी की व्यथा का कारण समझ गया, परंतु उत्तर उसके पास तो नहीं था। उपेन भैया से पूछो, वही उत्तर देंगे। पूछे बिना ही समझ रही हूँ। हो सकता है कि कृपा करके वो मुझे 2 कौर खाने को देंगे, लेकिन दूसरे पर निर्भर रहना भी तो भीख मांगना ही हुआ बबुआ जी। सतीश ने शायद एकाएक इनका प्रतिवाद करना चाहा, लेकिन कोई उत्तर समझ में नहीं आया। ऐसे में चुप रहकर किरण के चेहरे की ओर ताकने लगा। किरणमयी ने उसके मन का भाव समझकर जरा हंसकर कहा, मुंह खोलकर साफ कह देने से बात जरा कड़ी लगती है, ये मैं जानती हूँ बबुआ जी, लेकिन बात तो सच है। थोड़ी देर तक रुककर वो फिर बोली, ये ख्याल मत करना कि तुम्हारे भैया को मैं पहचानती नहीं। मैं समझ गई हूँ कि अनाथ को देना वो जानते हैं, लेकिन देना ही तो नहीं है, लेना भी तो है। देकर तो कभी मैंने देखा ही नहीं, न अवसर मिला, न शायद कभी मिलेगा।
लेकिन सारा जीवन लेते रहने के लिए देने वाले का मन प्रसन्न रखकर निभा सकना भी कम कठिन नहीं है। ये मैं समझ चुकी हूँ। सतीश को इस बार भी कोई उत्तर ढूंढे नहीं मिला। किरणमयी का झक मानो बढ़ गया था। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बोली, इस दुनिया के साथ कारोबार अधिक दिनों का नहीं है। देना पावना चुका देने में अभी बहुत बाकी है। इस दीर्घ जीवन के हिसाब किताब में दोष त्रुटि भूल भ्रांति रह भी सकती है। तब वो भी क्या कहकर देंगे और मैं भी किस मुंह से हाथ फैलाऊंगी। उस समय मुझे अपनी ही राह पर आप ही चलना पड़ेगा। इतनी देर तक सतीश श्रद्धा के साथ व्यथा के साथ उसकी भावी आशंका की बातों को सुन रहा था, लेकिन अंतिम बात से मानो ठोकर खाकर चौंक उठा। ये कैसी बात है भाभी? दोष त्रुटि तो होती ही है, सभी से होती है, पर तुमसे भूल भ्रांति क्यों होगी? किरणमयी सतीश का उत्कंठित आश्चर्य देखकर हंस पड़ी। एक क्षण में अपने व्यग्र संतप्त कंठ स्वर को कोमल बनाकर उसने कहा, कौन जाने बबुआ जी, मैं भी तो इंसान हूं। सतीश अपनी भूल समझ गया। क्षण भर की उत्तेजना से उसका मन कुत्सित अर्थ ग्रहण करने चला गया था। उसी लज्जा से सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा करो भाभी, मैं जैसा नासमझ हूं वैसा ही अपवित्र भी। किरणमयी ने जवाब नहीं दिया, केवल जरा सा हंस पड़ी। अकस्मात सतीश का अनुतप्त अपराधी मन उत्तेजित हो उठा। वो जोर लगाकर बोल उठा, किंतु केवल उपेन भैया की बात ही क्यों होगी? क्या वो ही सब कुछ हैं? मैं कोई नहीं। तुमको उनका आश्रय लेने न दूंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, वो तो एक ही बात है बबुआ जी, तुम और तुम्हारे भैया पराये तो नहीं हो। तुम्हारे आश्रय में रहकर भी तो तुम्हारे मन को प्रसन्न रखकर तुमसे भीख लेनी पड़ेगी। नहीं, नहीं लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, जबकि उपेन भैया तुम्हारे पति के मित्र हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी बहन का भार मैं लूंगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन प्रसन्न रखकर न चल सकूं, मैं भी तुम्हारा मन प्रसन्न रखकर नहीं चलूंगा। किरणमयी ने फिर प्रश्न किया, यदि मैं कोई अपराध करूं? तब तो भाई बहन में झगड़ा होगा। जीवन में यदि भूल भ्रांति हो जाए तो उसे क्या मेरा ये छोटा भाई क्षमा कर सकेगा? सतीश मुंह ऊपर उठाकर क्षण भर ताकता रहा, फिर सहसा अत्यंत व्यथित स्वर से बोला, इस भूल भ्रांति के अर्थ मैं समझ नहीं सकता भाभी। छोटे भाई को अर्थ समझाकर कहना आवश्यक समझो तो बताओ, आवश्यक ना समझो तो मत बताओ। लेकिन तुम्हारा अर्थ जो भी हो, जो अपराध मन में लाया भी नहीं जाता, वो भी यदि संभव हो जाए तो भी मैं भूल न सकूंगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। एकाएक उसे सावित्री की बात याद आ गई। भाभी, आज अपने इस छोटे भाई के अहंकार को क्षमा करो, लेकिन जिस अपराध को जीवन में क्षमा कर पाया हूं, उस अपराध को क्षमा करने में स्वयं भगवान की छाती में भी आघात पहुंचता। ये कहकर उसने किरणमयी की ओर देखा तो पाया उसकी दोनों आंखों से आंसू लुढ़क कर गिर रहे हैं। सतीश अच्छी तरह बैठ गया, फिर भरे स्वर से बोला, आज मुझे अच्छी तरह तुम एक बार देखो तो बहन। जिस सतीश ने अपनी दुर्बुद्धि से तुमको भाभी कहकर व्यंग किया था, वो तुम्हारा भाई नहीं था। कहते कहते उसका समूचा मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। उसने प्रबल वेग से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। वो जो भी था कभी तुमको पहचान नहीं सका। उसने कभी तुम्हारी पूजा करना नहीं सीखा। इसीलिए उसने जगन्नाथ को काठ का पुतला कहकर उपहास किया था। अपने महापाप का बोझ लेकर वो डूब गया है भाभी, अब वो नहीं है। ये कहकर वो गर्दन झुकाकर अपने हृदय के अंदर टटोल कर देखने लगा। किरणमयी अनिमेष दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। उसके बाद धीरे धीरे अति मृदु स्वर से उसने प्रश्न किया, किस प्रकार मुझे तुम पहचान गए भाई? सतीश ने गर्दन झुकाए झुकाए ही कहा, ये बात गुरुजनों के सामने कहने योग्य नहीं है भाभी। कहने योग्य नहीं है? ये कैसी बात? अकस्मात संदेह के भय से किरणमयी का मुख बदरंग हो गया। बबुआ जी। क्या भाभी? मुंह ऊपर उठाओ तो देखूं। सतीश ने क्षण भर चुप रहकर मुंह ऊपर उठाया। किरणमयी कुछ देर देखती रही, फिर बोली, बबुआ जी, तुम एक बड़ी व्यथा लेकर आते जाते हो। इसका पता मुझे बहुत दिनों से लग गया था, लेकिन पूछने का अधिकार नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। लेकिन आज तुम मेरे भाई हो,
क्या हुआ है, बताओ मुझे। सतीश सिर झुकाकर बोला। वो तो बड़ी लज्जा की बात है भाभी। भले ही लज्जा की बात हो तो भी अपनी इस बहन को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तुमको अकेले व्यथा ढोते घूमने न दूंगी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसके दुख का इतिहास बहुत कुछ संग्रह करके किरणमयी ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा कार्य किया क्यों? सतीश चुप हो गया। किरणमयी ने फिर पूछा, कौन है वो? सतीश मुंह झुकाकर अस्पष्ट स्वर में बोला, अभागिनी। लेकिन कहाँ है? नहीं जानता। पता नहीं लगाया? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने सुना है वो अच्छी तरह है। किरणमयी ने व्यथित होकर कहा, अच्छी तरह है? छी, क्यों इस प्रकार तुमने अपने को धोखे में डाल लिया? इस बार सतीश ने फिर एक बार मुंह ऊपर उठाया। अस्पष्ट से कंठ से उसने उत्तर दिया, मैंने धोखा नहीं खाया भाभी, क्योंकि मैं प्यार कर सका था, लेकिन वो धोखा खा गई। वो प्यार नहीं कर सकी है। उसके बाद पहले वो अपना मन समझ नहीं सकी, लेकिन जब समझ गई तब वो चली गई। बिना बताए चली गई वो? सतीश ने सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये बात भी नहीं है। जाने के पहले वो कह गई, एक अस्पृश्य उल्टा को प्यार करके भगवान के दिए इस मन के ऊपर कालिख न पोतो। गंभीर आश्चर्य से सीधी होकर किरणमयी बोली, क्या कहकर गई? सतीश के फिर एक बार कहने पर किरणमयी कुछ देर तक उन बातों को धीरे धीरे बार बार दोहराती रही। फिर हठात बोली, लेकिन फिर जब उससे भेंट हो बबुआ जी, तो मुझे एक बार दिखलाना। सतीश विपिन की बात याद करके बोला, अब तो भेंट नहीं होगी भाभी। किरणमयी के होठों पर म्लान हंसी दिखाई पड़ी। फिर भेंट हो जाएगी। कब होगी? न हो तो ही कुशल है। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, कब होगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन यदि कभी दुख पड़ जाए, विपत्ति आ जाए, तभी भेंट होगी। उस भेंट से कल्याण के सिवा अकल्याण नहीं होगा। बबुआ जी, वो चाहे जहां भी क्यों न रहे, तुम्हारी सबसे अधिक शुभाकांक्षणी है। इस बात को तुम कभी मत भूलना। उस दिन संध्या के ठीक पहले किरणमयी मृत प्राय पति के उत्तम शैया से उठकर क्षण भर के लिए बाहर आ खड़ी हुई। दरवाजे के पास दीवार पर ओठंग कर सतीश चुपचाप बैठा हुआ था। थकावट के कारण संभवतः वह सो गया था। किरणमयी ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों बबुआ जी, इस तरह क्यों बैठे हुए हो? डेरे पर नहीं गए? सतीश तंद्रा टूट जाने पर हड़बड़ाते हुए उठकर बोला, नहीं भाभी। कहाँ थे इतनी देर तक? इधर उधर घूमता रहा। आज अब डेरे पर नहीं जाऊंगा। किरणमयी ने आपत्ति प्रकट करके कहा, यह कैसी बात? न खाना होगा न सोना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डेरे पर चले जाओ, आज तुमको कोई डर नहीं है। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, डर रहे या ना रहे, आज मैं तुमको अकेली छोड़कर नहीं जा सकूंगा। इसके सिवा मैं दुकान से खा आया हूं। ये तो नहीं हो सकेगा। मैं जानती हूं दुकान के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता। मुझे इस दशा में फिर से रसोई बनानी पड़ेगी। रसोई तो बना सकती हूँ, लेकिन इधर कई दिनों से तुम्हारा ठीक समय पर नहाना खाना नहीं हुआ। कल परसों तुम अच्छी तरह से सो भी नहीं सके। शरीर पर काफ़ी अत्याचार हो गया है बबुआ जी। अब और नहीं। आज रात को यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये मैं किसी तरह भी नहीं होने दूंगी। सतीश ने क्रोध करके कहा, 2 दिन आहार निद्रा कम होने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और तुम जो इधर 1 महीने से सो नहीं सकी, जो खाकर दिन भर बिता रही हो, उसे किसी मनुष्य को देखने नहीं देती, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। इसके बाद लगातार ये मेहनत, इतने पर भी तुम खड़ी हो, और इतने से ही मैं मर जाऊंगा? किरणमयी ने कहा, इसका अर्थ क्या ये है कि तुम भी 1 महीने तक खाए सोए बिना रह सकते हो? ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन पर इसमें लेकिन है किस जगह पर? बबुआ जी, मैं तो स्त्री ठहरी। स्त्रियां का कभी बीमार होती हैं या स्त्री मरती है? क्या तुमने कभी सुना है कि देखभाल के बिना अत्याचार से स्त्रियां मर गई हैं? नहीं, वरन सुना है स्त्रियां अमर होती हैं। किरणमयी ने हंसकर कहा, सचमुच ही यही बात है। प्राण रहने से ही जाता है, न रहने से नहीं जाता।
भगवान ने स्त्रियों के शरीर में उसे दिया ही क्या है जो चला जाएगा। मुझे तो प्रतीत होता है कि इस जाति को गले में रस्सी बांधकर यदि 10-20 साल तक भी लटका कर रखा जाए तब भी ये नहीं मरेगी। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हारा ये परिहास मैं सुनना नहीं चाहता भाभी, सुनने से भी पाप लगता है। किरणमयी ने इस बार गंभीर होकर कहा, अच्छी बात है बबुआ जी, अचानक स्त्रियों के प्रति इतने हमदर्द क्यों हो गए, बताओ तो। भाभी, मैं खूब समझता हूँ, जब तक तुम स्त्रियों का नाम लेकर अपने ही ऊपर कठोर व्यंग करती हो। क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे संबंध में व्यंग तुम्हारे अपने मुंह से भी सुनकर मैं नहीं सह सकता। इससे मुझे भारी चोट लगती है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। सुनो बबुआ जी। सतीश घूम कर खड़ा हो गया। क्या है, तुम सचमुच ही रुष्ट हो गए क्या? क्रोध आ जाता है भाभी। संसार में 2 आदमियों में मैं देवता की तरह श्रद्धा करता हूँ, उपेन भैया और तुम। एक ही स्मरण करने से ही मैं तुम दोनों को देखता हूँ। यहाँ निम्न कोटि का परिहास मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जाता हूँ, शायद भोजन करके फिर आऊँगा। ये कहकर सतीश झटपट नीचे उतर गया। किरणमयी आंखें बंद कर चौखट पर सिर रखे निस्पंद खड़ी रह गई। उसके कानों में रह रहकर यही प्रतिध्वनि होने लगी, एक को स्मरण करने पर तुम दोनों को देखता हूं। बोलचाल से हो चाहे इशारे से, कभी किसी के सामने सतीश ने सावित्री का जिक्र नहीं किया। इसी कारण जब ये बात किरणमयी के सामने प्रकट हो गई, तभी से उसके शरीर से अमृत का स्रोत बह चला। किरणमयी को सतीश देवी समझता था, उसकी सभी बातों के प्रति अत्यंत श्रद्धा करता था। उसने कहा था, दुख के दिनों में फिर से भेंट होगी। तभी से उसके सूने हृदय में रहने वाले शोकार्त विरह उन परम सौभाग्यशाली दुख के दिनों की प्रतीक्षा में व्यग्र हो उठा। कोई दुख किस तरह कितने दिनों में उसको दर्शन देकर दया करेगा, इसी चिंता को लिए धीरे धीरे रास्ता चलते चलते रात के 8 बजे अपने डेरे पर पहुंचा। कमरे में घुसकर जिस भी वस्तु की ओर उसने देखा, उसी ने आज विशेष रूप से उसकी दृष्टि को आकर्षित कर लिया। कुर्ते को उतारकर अरगनी पर रखने गया तो उसने देखा कपड़े ठीक करके तह लगाए हुए रखे हुए हैं। हरिण की सींगों पर संध्या पूजा का जो कपड़ा धोकर टांग दिया गया था वो चुन दिया गया है। बैठने लगा तो उसने देखा कुर्सी पर गंदे कपड़ों का जो ढेर रखा रहता था आज नहीं है। 2 हफ्तों से धो भी नहीं आया था, इसीलिए गंदे कपड़ों का ढेर प्रतिदिन बैठने की चौकी पर धीरे धीरे जमा होता जा रहा था। बैठते समय सतीश उन सबको भूमि पर फेंक देता था। उसके चले जाने पर बिहारी फिर यथास्थान उठाकर रख देता था। 7 दिनों से मालिक और नौकर ये कार्य कर रहे थे। एकाएक वो सब गठरी में बांधे जाकर अरगनी की ओट में हटा दिए गए हैं। बिछौने की चादर, तकिए का गिलाफ बहुत मैला हो गया था, आज वो धुला हुआ सफेद है। मसहरी सदा ही अशिष्ट ऊंट की तरह मुंह ऊपर को किए टंगी रहती थी, आज वो भी चारों कोनों में सीधे तौर से शिष्टता के साथ खड़ी हुई है। बत्ती के कोने में बराबर ही कालिक जमा रहती थी, आज उसकी कोई बला नहीं है, खूब साफ जल रही है। सभी तरह ये सफाई, ये सजावट देखकर बूढ़े बिहारी के इस आकस्मिक रुचि परिवर्तन का कोई कारण ढूंढने पर भी उसे नहीं मिला। उसने पुकारा, बिहारी। बिहारी आड़ में खड़ा था, सामने आकर बोला, जी आज्ञा। बहुत अच्छा, यदि ये सब तू कर सकता है तो क्यों घर द्वार इतना गंदा छोड़ देता है? मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। बिहारी ने विनयपूर्वक अपना मुंह जरा झुकाकर कहा, जी सरकार, आपके नाम एक तार आया है। कहाँ रे? कहकर इधर उधर दृष्टि डालते ही मेज पर रखा हुआ पीला लिफाफा उसकी निगाह में पड़ गया। खोलकर देखा तो पाया उपेन भैया का समाचार है। वो 9:30 बजे की ट्रेन से हावड़ा स्टेशन पर पहुंचेंगे। घड़ी में लगभग 8:30 बज गए थे। व्यस्त होकर उसने कहा, जल्दी से गाड़ी ले आ रे बिहारी, उपेन भैया आ रहे हैं। 5 मिनट के अंदर बिहारी गाड़ी ठीक करके ले आया, खबर देकर और किवाड़ की आड़ में खड़ा रहकर पूछा, बाबू को साथ लिए डेरे पर लौटिएगा तो? सतीश ने सोचकर कहा, नहीं, आज रात को फिर नहीं लौटूंगा। उपेन भैया सीधे हारान बाबू के यहाँ ही चले जाएंगे। इसमें सतीश को तनिक भी संदेह नहीं था। उनके सपत्नीक आने की खबर टेलीग्राम में नहीं थी।
सतीश इसी बीच 2 पूड़ियां खा रहा था। बिहारी ने आड़ से कहा, बाबू, एक निवेदन है। प्रार्थना करने की खास जरूरत पड़ने पर बिहारी ऐसी ही पंडितों जैसी भाषा का प्रयोग करता था। सतीश ने सिर उठाकर पूछा, कैसा निवेदन? आज्ञा, कहकर बिहारी चुप हो गया। सतीश ने फिर प्रश्न किया, क्या आज्ञा है, सुनूं तो? सरकार, 30 रुपए मिल जाते तो। सतीश ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, परसों तो तुमने 30 रुपए लेकर घर भेज दिए थे। सरकार, इच्छा तो जरूर यही थी, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के घर। चक्रवर्ती के नाम से सतीश जल उठा। वो रुपया चक्रवर्ती को दे दिया? ये रुपया किसको दान दिया जाएगा, सुनूं तो जरा। सरकार, दान नहीं, आदमी बड़े ही दुख में पड़कर उधार मांग रहा है। सतीश ने वाक्य पूरा किया। सरकार, उधार मैं उसको क्या दूंगा? सतीश धीरज खोकर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि रोज रुपया नष्ट कर सकूं। मैं तो नहीं दे सकूंगा। इस बार बिहारी जिद करके बोला, न देने से काम नहीं चलेगा बाबू, न हो तो मेरे वेतन से ही दे दीजिए। वेतन के नाम से सतीश चौंक उठा। वेतन का रुपया? अब तक कितने रुपए लिए हैं, बता दो बिहारी। जैसे लिया वैसे ही लड़कों के लिए गांव पर 3 बीघे जमीन, 1 जोड़ी बैल खरीद दिए हैं। इसके सिवा एक नया घर भी बनवा दिया है। पर ये क्या मेरे वेतन से था? मेरा रुपया तो आपके पास ही जमा है, आज उसी में से दे दीजिए। सतीश हंस पड़ा। लड़कों के लिए खरीदकर तुमने मेरा भारी उपकार किया है। आज मेरे पास रुपया नहीं है। ये कहकर चादर कंधे पर डालकर वो स्टेशन के लिए रवाना हो गया। सतीश के जाते ही बिहारी ने अपनी कोठरी में आकर आवाज दी, बेटी, संध्या पूजा करके अब जरा पानी पी लो। कल सवेरे जिस तरह भी मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। सावित्री कोठरी के फर्श पर आंचल बिछाकर सोई हुई थी। वो उठकर बैठ गई। बाबू ने नहीं दिए? जानती तो हो बेटी, दूसरे के दुख का नाम लेकर जब मैंने मांगा है तब पाऊंगा ही। मेरे मालिक दानी कर्ण हैं। इस समय न देकर स्टेशन चले गए हैं, लेकिन कल सवेरे जब लौट कर आएंगे तब मुझे बुला कर देंगे। तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटी। अब उठकर जरा पानी पी लो, सारे दिन से वैसी ही पड़ी हो। सावित्री के सूखे पीले चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। अच्छा ही हुआ, आज रात को अब नहीं लौटेंगे, तब तो कल दोपहर की गाड़ी से ही काशी चली जा सकूंगी। क्या कहते हो बिहारी? अवश्य ही बेटी। फिर लंबी सांस लेकर कहा, मेरे मालिक भी मालिक हैं, तुम्हारे मालिक भी मालिक हैं। गांव से बुढ़िया ने दुख की बातें बताकर एक पत्र भेजा था। बाबू से पढ़वाने गया, पढ़कर बोले, तेरे घर में क्या कुछ भी नहीं है रे? मैंने कहा, गरीब दुखियों के पास रहता ही क्या है बाबू। फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। 4 दिनों बाद 600 रुपये हाथ में देकर मुझे गांव भेज दिया। उन रुपयों से मैंने जगह ज़मीन खरीद डाली, गाय बछड़े खरीदे, घर द्वार बनवाया। सब लड़कों के हाथ में देकर महीने के अंदर मालिक के पैरों के पास लौट आया। आते समय बुढ़िया ने रो कर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, एक बार दर्शन तो पालूं। मैंने कहा, नहीं रे, अब ऋण और मत बढ़ा। तेरे जाते ही 200-100 रुपये तेरे हाथ में धर देंगे। और एक तुम्हारे मालिक हैं। बीमार पड़ जाने से 5-7 रुपये की दवा खर्च हो गई है, इसीलिए उन्होंने तुमसे बेधड़क कह दिया, उधार का रुपया चुकता करके ही जाना। नौकरी करते समय तुम कितना दुख पा रही थी बेटी, और हम लोग कुछ भी न जानकर विपिन बाबू के नाम पर तुम्हारी कितनी निंदा करते रहे। क्षमा करो बेटी, नहीं तो मेरी जीभ गल जाएगी। विपिन का नाम सुनकर सावित्री घृणा से रोमांचित हो गई और स्पष्ट शब्दों में छी छी कर उठी, लेकिन उसी क्षण उसे दबाकर हंसकर बोली, स्नान करूंगी बिहारी, एक कपड़ा दे सकोगे? कपड़ा? बिहारी ने उदास होकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से एक क्यों 5 दे सकता हूँ,
कोई दुखी नहीं बेटी, लेकिन शूद्र का पहना हुआ कपड़ा कैसे तुमको दे सकूंगा बेटी। लेकिन चलो, बाबू का ही एक धुला कपड़ा निकाल कर तुमको दे दूं। बिहारी देव दुजों पर अत्यंत भक्ति भाव रखता था, अतएव प्रतिवाद व्यर्थ समझकर सहमत होकर उसका अनुसरण करती सावित्री कमरे के बाहर चली गई। स्नान करके सतीश का धुला हुआ देसी कपड़ा पहनकर मन ही मन हंस पड़ी। उसके कमरे में उसकी ही आचमनी अर्घी से संध्या पूजा कर सारे दिन के अनाहार के बाद बिहारी द्वारा यत्नपूर्वक संग्रह की हुई विलायती चीनी से बनी परम पवित्र मिठाई खाकर उसने आराम अनुभव किया। पान सुलती खाने की उसकी बुरी आदत थी। दुकान का तैयार पान वो खाती नहीं थी। ये जानकर बिहारी इसके बीच ही पान सुपारी आदि जुटाकर ले आया था। उनको एक तश्तरी में लाकर रखते ही सावित्री ने हंसकर कहा, बिहारी, देखती हूँ मुझे जरा भी भूले नहीं हो तुम। आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूँ बेटी, तुमको तो एक बार देखने से पशु पक्षी भी नहीं भूल सकते। कहकर उसने मेज पर से बत्ती लाकर दरवाजे के सामने रख दी और थाली उसके पास रखकर पान लगाने को कहकर रसोइये से सूखी खैनी मांग लाने के लिए रसोई घर की तरफ चला गया। मिट्टी के तेल के उज्जवल प्रकाश को सामने रखकर फर्श पर सावित्री पान लगाने बैठी। माथे पर कपड़ा नहीं, भीगी केश राशि समूची पीठ के ऊपर से नीचे फर्श पर बिखरी पड़ी थी। दो एक लटें आंचल की काली किनारी के साथ मिलकर कंधे की गोद में झूल रही थीं। नारी के रोग क्लिष्ट जीर्ण पीले चेहरे पर भी जो स्वाभाविक और गुप्त माधुर्य रहता है, वो इस कृशांगी के सत स्नात मुखमंडल पर शोभित हो रहा था। वो कुछ अन्य मनस्क और चिंतामग्न थी। सहसा दूर से जूते की आवाज निकट आने लगी, पर वो अपने विचारों में इतनी निमग्न थी कि वो उसके कानों में नहीं पहुंची। जब उसने सुनी, तब उपेंद्र और सतीश बिल्कुल दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। ध्यान भंग होने पर उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। देखते ही वो बदरंग होकर अपने आप को भूल गई और क्षण मात्र में ही असतर्क अवसर पर बंग रमणी के जन्म जन्मार्जित अंध संस्कार ने उसे लज्जा से अभिभूत कर दिया। दूसरे ही क्षण उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने लाल चेहरे पर छाती तक लंबा घूंघट खींच लिया। सतीश हदबुद्धि की तरह बोल उठा, सावित्री, तुम? सुरबाला अभी बत्ती के प्रकाश में बिहारी और दिवाकर के साथ ऊपर चढ़ रही थी। उपेंद्र ने घूम कर कहा, बस अब मत आओ सुरबाला, वहीं खड़ी रहो। सुरबाला ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्यों? उपेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, दिवाकर, अपनी भाभी को गाड़ी पर वापस ले जा। सतीश, मैं भी जाता हूं। ये कहकर वो धीरे धीरे चल दिए। उपेंद्र की पग ध्वनि क्रमशः धीमी होती हुई जाकर सीढ़ियों पर लुप्त हो गई। थके हुए निराहार पत्नी सहित उस पर यह अंधेरी रात फिर भी जरा सा संदेह पैदा हो जाने मात्र से बिंदु मात्र प्रमाण के लिए वो ठहर न सके। सतीश के कमरे में बैठी हुई जिस युवती ने घोर लज्जा भय से इस प्रकार मुंह ढक लिया था, उसके संबंध में एक प्रश्न तक करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। घृणा के मारे एक बार जो मुंह फेरा तो फिर मुंह घुमाकर उन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन ये कैसी घटना हो गई? क्षण भर में ही सारी बात पूर्ण रूप से समझकर सावित्री सिहर उठी। हजारों पुरुषों की दृष्टि के सम्मुख भी अब उसको लज्जा करने का अधिकार न था, लेकिन अनजाने में वो ये कैसी भूल कर बैठी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसका लज्जा का ये छोटा सा अवगुंठन पल भर में दिग्दिगंत में फैल गया हो और उस कुत्सित लज्जा ने उसे पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक कस कर जकड़ दिया हो। इस थोड़ी सी लज्जा को बचाने में लज्जा का ऐसा पहाड़ उसके माथे पर टूट पड़ेगा, क्षण भर पहले ये बात किसने सोची थी? सांस रुक जाने की नौबत आ जाने से जैसे मनुष्य जी जान से मुंह बाहर निकालने की चेष्टा करता है, ठीक उसी प्रकार सावित्री घूंघट जोर से हटाकर सीधी होकर बैठ गई। उसने प्रश्न किया, वो कौन है? सतीश अभिभूत की भांति द्वार के निकट खड़ा था। अभिभूत की ही भांति उसने उत्तर दिया, उपेन भैया और भाभी। हैं? वही उपेन भैया, वही बहू जी। सावित्री तीर की भांति उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, तब तो हटो, लौटा लाऊं। छी छी, मैं तो कोई नहीं हूं,
डेरे की एक साधारण दासी मात्र ही तो हूँ। हटो ना। उपेन कौन है? ये बात सावित्री अच्छी तरह जानती थी। सतीश की बातों से वो अनेक बार उनका बहुत कुछ परिचय पा चुकी थी। इतनी देर में सतीश की नींद मानो टूट गई। इस चीख चिल्लाहट, इस घबराहट भरे भय के भाव ने उसकी समस्त विहलता को क्षण भर में दूर करके बिल्कुल ही जागरूक बना डाला। इस बार उसने सीधे खड़े होकर दोनों हाथ फैला दरवाजा रोक लिया। नहीं, सावित्री हाथ जोड़कर बोली। नहीं क्या? सत्यानाश मत करो सतीश बाबू, रास्ता छोड़ो। मेरा सच्चा परिचय उन लोगों को जान लेने दो। सतीश ने रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसके भिजे हुए होठों पर सर्पजिह्वा की भांति दो भागों में विभक्त जहरीली हंसी का अति सूक्ष्म आभास दिखाई पड़ गया। ओह, तुम्हारा सत्यानाश? नहीं, इस संबंध में तुम निश्चिंत रहो, लेकिन तुम्हारा सच्चा परिचय क्या है, पहले मैं स्वयं तो सुन लूं। सावित्री एकाएक उत्तर न दे सकी, बस उसे ताकती रह गई। ऐसी ही निरुत्तर दृष्टि सतीश ने पहले भी देखी थी, लेकिन ये तो वो नहीं है। इस दृष्टि में इतने बड़े आघात से भी आज आग क्यों नहीं जल उठी? ये कैसी आश्चर्य स्निग्ध करुण आंखें थीं। ये क्या उसी सावित्री की आंखें हैं? पल भर बाद सावित्री धीरे से बोली, मेरा परिचय वही तो बता दिया, घर की दासी। दया कीजिए सतीश बाबू, मैं उन लोगों को लौटा लाऊं। इस अंधकार में, अनजान शहर में वो लोग क्या राह घाट में घूमते फिरेंगे? ये क्या अच्छा होगा? सतीश ने तिल भर विचलित हुए बिना उत्तर दिया। अपना भला बुरा समझने का भार उनके ऊपर ही रहने दो, लेकिन राह घाट में घूमना भी बहुत अच्छा है। कुछ भी हो, मैं किसी तरह भी भाभी को अब इस घर में पैर न धरने दूंगा। क्यों न धरने देंगे? मैंने इस घर में पैर रखा है इसलिए। सतीश बाबू, पृथ्वी माता क्या मेरे स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाती हैं? सतीश ने उत्तर नहीं दिया। पल भर चुप रहकर प्रश्न किया, तुम इस घर में आखिर क्यों घुसी? सावित्री मुंह ऊपर उठाकर देख न सकी। भूमि की ओर देखती हुई रुंधे स्वर में बोली, आप मेरे पुराने मालिक हैं, इसीलिए असमय में कुछ भीख मांगने आई थी। सतीश व्यंग भरी हंसी हंसकर बोला, असमय में भीख मांगने? लेकिन तुम्हारे क्या एक ही मालिक हैं सावित्री? इतने दिनों में एक एक करके सभी मालिकों के घरों में शायद तुम घूम आई हो। सतीश का ऐसा निष्ठुरतम आघात सावित्री के हृदय के सबसे भीतरी भाग को भी टुकड़े टुकड़े कर काटने लगा, लेकिन उसने फिर भी मुंह ऊपर नहीं उठाया, कोई बात भी नहीं कही। विपिन बाबू ने तुमको क्यों निकाल बाहर किया? शायद उनका शौक मिट गया। सावित्री उसी तरह चुप रही। एकाएक सतीश को बिहारी का निवेदन याद पड़ गया। क्या भीख मांगती हो? 30 रुपए ना? सावित्री ने नीचे देखते हुए ही सिर हिलाकर अपनी सहमति दी, मुंह से कुछ नहीं बोली। अच्छा, कहकर सतीश दराज के पास जा खड़ा हुआ। उसने एक बार कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, फिर अचानक ठिठक गया। घर की जिस नवीन सजावट ने कुछ क्षण पहले ही उसको इतना आनंद दिया था, वही इस समय मानो उसे काटने दौड़ पड़ा। पास ही वो जो शैया है, वो भी तो इसी स्त्री के हाथ की रचना है। स्टेशन जाने के पहले इसी पर लेटकर पल भर के लिए वो विश्राम कर गया था। इसे याद करके उसका सर्वांग संकुचित हो गया। आंखें घुमाकर झटपट दराज खोलकर कई नोट निकालकर सावित्री के पैरों के पास फेंक कर बोला, जाओ, ये लेकर विदा हो जाओ, फिर कभी लौट के मत आना। सावित्री सिर्फ 3 नोट गिनकर उठ खड़ी हुई। इतनी देर तक सतीश चुपचाप देख रहा था। सावित्री के खड़े होते ही वो उसे फिर कोई कठोर बात कहने को उद्यत हुआ, पर गला रुंध गया। एकाएक प्रबल चेष्टा से अपने आप को मुक्त करके उसने पुकारा, सावित्री। जी आज्ञा। कहानियों में मैं सुना करता था कि फला मनुष्य फला से घृणा कर सकता है, तब मुझे विश्वास नहीं होता था। बार बार सोचकर भी मैं समझ नहीं सका कि कैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को घृणा कर सकता है, पर आज देखता हूं, कर सकता है। मनुष्य मनुष्य को घृणा कर सकता है। सावित्री, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं मृत्यु से बचने के लिए भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकता।
सावित्री चुप रही। अच्छा सावित्री, संसार में तुम लोगों के लिए रुपए से बड़ी वस्तु और कुछ भी नहीं है ना? होती तो वो तीनों नोट किसी तरह भी हाथ में नहीं उठा सकती थी। आज मेरे पास जो कुछ भी है तुमको सब दे दूंगा, लेकिन एक बात मुझे सच सच बता कर जाओ। पूछिए। पूछ रहा हूं, कहकर सतीश पल भर चुप रह गया। फिर बोला, पूछने में लज्जा मालूम होती है तो भी जान लेने की प्रबल इच्छा है। सावित्री, कभी किसी दिन क्या किसी को तुमने प्यार नहीं किया? सावित्री केवल पल भर ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मृदु लेकिन सुस्पष्ट कंठ से बोली, मेरी बात जान लेने से आपको क्या मिलेगा? सतीश को इस बात का उत्तर खोजने पर भी नहीं मिला। सावित्री दरवाजे की ओर बढ़ती हुई बोली, संसार में बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, तो भी दिन बीत ही जाते हैं। ये बात न जानने से भी आपको हानि नहीं होगी। शायद नहीं हो, कहकर सतीश ने लंबी सांस ली, लेकिन वो सावित्री के कानों तक पहुंच ही गई। वो ज्यों ही मुंह फेर कर खड़ी हुई, त्यों ही उसके रोग के पीले पड़े दुबले चेहरे पर सतीश की दृष्टि पड़ गई। चौंक कर उसने पूछा, तुम बीमार हो क्या सावित्री? सावित्री ने पल भर में आंखें झुकाकर कहा, नहीं, बहुत ही दुबली देख रहा हूं। नहीं, कुछ भी नहीं है। सावित्री इतना उत्तर देकर दरवाजे के बाहर जा पहुंची। कमरे के भीतर से रुंधे कंठ से फिर आवाज आई, सावित्री, तुमने सचमुच ही क्या एक दिन के लिए भी मुझे प्यार नहीं किया? बाहर जाती सावित्री चौखट पर टिक कर खड़ी हो गई। फिर भी उसने मुंह नहीं घुमाया। अंदर का सजल कंठ इस बार रुलाई से टूट गया। वो बोला, सावित्री, एक ही बार बताती जाओ, इतने दिनों तक क्या मैं नींद के ही नशे में इस दुख के बोझ को ढोता रहा हूं? मेरे भाग्य में क्या सब कुछ ही भूल है? सब कुछ ही मिथ्या है? ये असीम दुख भी क्या मेरे भाग्य में आदि से अंत तक केवल धोखाधड़ी है? सावित्री क्षण भर सोचती रही, फिर खड़ी हो गई। बाबू, मैं अत्यंत विवश होकर ही बिहारी से रुपया उधार मांगने आई थी, मगर सच कहती हूँ आपसे, अगर जानती कि ऐसे झंझट में पड़ जाऊंगी तो आती ही नहीं। सतीश अवाक हो गया। ये कंठ स्वर शांत और मृदु था, लेकिन इसमें कोमलता का लेश मात्र भी नहीं था। क्षण भर पहले उसने ऐसे स्वर से उससे भीख नहीं मांगी थी। उसने फिर कहा, आपने शपथ पूर्वक कहा कि मुझसे घृणा करते हैं। आपकी खुशी होगी तो प्यार भी कर सकते हैं, क्रोध होने पर घृणा भी कर सकते हैं। आप लोग यही करते भी हैं, लेकिन हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब जबकि इस मार्ग में कदम रख ही चुकी हूँ, तब सुमार्ग कुमार्ग जो भी हो, इसको पकड़कर चलने के अलावा उपाय भी क्या है? सतीश विहल विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर टकटकी बांधे देखता रहा। सावित्री इस दृश्य को सह नहीं सकी। दूसरी ओर मुंह घुमाकर वो जरा रुक गई। उसकी बात उसकी अपनी ही छाती में वाण मार रही थी। फिर भी मरणाहत सैनिक की भांति अंतिम वार के लिए सतीश पर खड्ग प्रहार किया। आपने पूछा था किसी दिन आपको मैंने प्यार किया था या नहीं? कभी नहीं किया। वो सब ही मेरी छलना थी। मैं किसको प्यार करती हूँ वो खबर तो आप जान ही गए हैं। सुनकर सतीश को प्रतीत हुआ मानो उसकी हृदय प्रतिमा को नदी जल में डुबाकर, रौंद कर, पीस कर, घास फूस का पिंड सा बनाकर कोई उसी की आंखों पर फेंक रहा हो। उसने आंखों को घुमाकर कहा, चली जाओ मेरे सामने से। सावित्री चौखट पर सिर टेक कर प्रणाम करके चुपचाप चली गई। सतीश ने उधर देखा तक नहीं, केवल अति मृदु एक पदचाप उसको सुनाई पड़ी। नीचे बिहारी के कमरे में टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा था। उसी कमरे में अधमुधी आंखों से लुढ़कते लुढ़कते प्रवेश कर सावित्री ने दोनों हाथ बढ़ाकर मानो किसी अवलंब को पकड़ना चाहा, पर पकड़ न सकी। अगले ही क्षण पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर मूर्छित हो गई। बिहारी उपेंद्र आदि को ज्योतिष साहब के मकान की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ दूर तक पहुंचाकर 5 मिनट पहले लौट आया था और अंधेरे में छिपकर सावित्री की अंतिम बातें सुन रहा था। उसने आज सारा दिन लगातार उसके साथ कितनी ही बातें की थीं। निष्ठुर गृहस्थ के घर में काम करने जाकर उसे कितना कष्ट उठाना पड़ा था।
बीमार हो जाने पर कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी, वो सब सुनते सुनते बिहारी रो पड़ा था। फिर भी अभी बाबू के सामने सावित्री आदि से अंत तक सब झूठी बातें कह गई। किस लिए? इसका कोई भी अर्थ बूढ़े की समझ में नहीं आया। सावित्री के उतर जाने पर वो भी अंधेरे में बाबू की दृष्टि से बचकर नीचे उतर गया। नीचे उसको न देखकर रास्ते पर दौड़ गया, लेकिन उसे इधर उधर कहीं भी न पाकर फिर मकान में लौट आया और किसी अज्ञात आशंका से झटपट अपने कमरे में ढूंढने लगा। अपने कमरे में घुसते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके बाद सावधानी से आगे बढ़कर बत्ती को तेज करके उसने पुकारा, इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो बेटी? कोई आहट न मिलने पर स्नेहपूर्ण कंठ से बोला, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, ठंडक में पड़ी रहोगी तो बीमारी पकड़ेगी। उठो बेटी, मैं चटाई बिछाई देता हूँ। सावित्री निर्वाक स्थिर पड़ी रही। बिहारी आश्चर्य में पड़ गया। अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। चिराग मुंह के सामने लाकर जरा झुक कर देखने लगा। देखते ही बूढ़ा चिल्ला उठा, बेटी, तुमने ये क्या कर डाला? सावित्री की आंखें बंद थीं, समूचा चेहरा पीला पड़ गया था। बिहारी के इस बड़े चीत्कार का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह मृतव्रत पड़ी रही। ऊपर के कमरे में सतीश अब भी वैसे ही मूर्तिवत बैठा हुआ था। बिहारी के रोने की आवाज़ से चौंक उठा। वो भागकर बिहारी के कमरे में पहुंचा और सावित्री के सिर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। बत्ती लेकर उसके मुंह की ओर देखते ही वो समझ गया कि वो मूर्छित हो गई है। चिल्ला मत बिहारी, उसके मुंह पर पानी छिड़क। रसोइयों को कह दे एक पंखा लेकर हवा करे। साहस पाकर बिहारी जोरों से पानी के छींटे देने लगा और हिंदुस्तानी रसोइया जी जान से पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री ने लंबी सांस ली और दूसरे ही क्षण आंखें खोलकर माथे का कपड़ा खींचकर उठ बैठी। महाराज, गरम गरम थोड़ा दूध ले आओ, कुछ अधिक ही लाना। बिहारी, इससे भीगा कपड़ा जल्दी ही छोड़ देने को कह दे। महाराज दूध लाने चला गया। मृदु स्वर में बिहारी ने भीगा कपड़ा हटाने को कह दिया। कुछ देर बाद चुप खड़े रहकर सतीश ने फिर कहा, आराम मालूम होने पर वो कहाँ जाएगी सो पूछकर एक गाड़ी ठीक कर देना बिहारी, इस दशा में पैदल न जाने पाए। सावित्री का समूचा अंग कांप उठा, लेकिन क्षीण प्रकाश में कोई भी उसे देख नहीं पाया। वो अपने को संभाल कर निश्चल हो रही। सतीश और 1 मिनट स्थिर होकर बोला, और यदि इसको आराम न मालूम हो तो फिर मेरे ही कमरे में सो रहने को कह देना, मैं किसी दूसरी जगह जाता हूँ। सावित्री सिहर उठी, मानो अब वो किसी भी तरह अपने को संभाले रख पाने में असमर्थ हो गई हो। तभी सतीश ने एक छोटी सी चाबी बिहारी के आगे फेंक कर कहा, और देखो, दराज की चाबी भी अपने पास रख ले, इसे जाते समय जितने रुपयों की आवश्यकता हो लेती जाए। एक तो रोगी शरीर, उस पर सतीश की बातों ने जैसे विष और अमृत मिलाकर सावित्री के गले तक को फेनमय बना डाला। सतीश ने फिर कहा, मैं पाथुरिया घाट जा रहा हूँ बिहारी, कल लौटने में शायद कुछ दिन चढ़ जाएगा। फिर एक कदम आगे बढ़कर बोला, सावित्री, कोई संकोच मत करना, जो ज़रूरत पड़े ले लेना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। सतीश चला गया। सावित्री फिर एक बार जमीन पर गिर पड़ी। छाती फाड़ डालने वाले कंठ से रो कर बोली, क्यों तुमने इस पापिष्ठा को इतना प्यार किया था? अभी तुमने जो शपथ पूर्वक कहा था कि मुझे घृणा करते हो, क्या यही घृणा करना है? मेरा तुमको ये दुख देना, इतना झूठ बोलना, सभी तुम्हारे स्नेह की आग में जलकर क्या राख हो गया? कौन मुझे बताएगा कि क्या करने से तुम्हारी घृणा पाऊंगी मैं? बिहारी इस रुलाई का अर्थ रत्ती भर न समझ सका। निकट आकर सांत्वना के स्वर में बोला, अच्छा बता तो बेटी, बाबू के सामने इतनी झूठ बातें तुमने क्यों कही, जहां तुम गई नहीं, जो अपराध तुमने किया ही नहीं, किस लिए उन सबको अपने कंधों पर लेकर इतनी अपराधनी बन गई हो? सावित्री ने रोते रोते कहा, बिहारी, मेरी सभी बातें झूठी हैं, कहने में छाती फट गई है तो भी कहनी पड़ी हैं। जरूरी था, लेकिन वो किसी काम में तो नहीं आई। बिहारी मूढ़ की तरह उसके मुंह की ओर निहारता हुआ बोला, झूठी बातें किस काम में आती हैं बेटी? सावित्री उठ बैठी।
बैठकर आंखें पोंछ डाली, फिर बिहारी के मुंह की ओर देखकर बोली, ठीक जानते हो बिहारी, क्या वो किसी काम में भी नहीं आती? बिहारी ने क्षण भर सोचकर कहा, वो आती तो जरूर है। अदालत में झूठी बातों से ही तो काम बन जाता है, वहां तो झूठी बातों का ही जय जयकार होता है। सावित्री ने फिर उत्तर नहीं दिया, बड़ी देर तक स्थिर भाव से बैठी रही। मैंने क्यों इतनी झूठी बातें कही? हो सकता है एक दिन तुम समझ पाओ, लेकिन उस बात को छोड़ो। मेरी दो बातें मानोगे? अवश्य ही मानूंगा बेटी। क्या बात है? एक बात यह है कि मेरे चले जाने पर भी किसी दिन बाबू को मत बताना कि मैंने आदि से अंत तक झूठी बातें कही थीं। बिहारी चुप हो गया। सावित्री ने आगे कहा, और दूसरी बात है कि मैं अपना पता ठिकाना तुमको लिख भेजूंगी। यदि कभी समझो कि मेरा आना आवश्यक है तो मुझे लिख देना। तुमको बताने में मुझे लज्जा नहीं है बिहारी। मेरे सिवा उनको कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता, और विपत्ति के दिनों में उनकी मुझसे अधिक दूसरा कोई सेवा भी नहीं कर सकेगा। बिहारी रोने लगा, आंखें पोंछकर बोला, मैं सब जानता हूँ बेटी। सावित्री उठ खड़ी हुई, तो मैं जा रही हूँ, उनको तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। देखो बिहारी, मेरी ये दो बातें मान लेना। भगवान करे तुम लोग सदैव सुखी रहो। मुझे अपना ये काला मुंह लेकर फिर तुम लोगों के सामने ना आना पड़े। कहकर सावित्री आंखें पोंछकर आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर किराए की गाड़ी ठीक कर बिहारी ने सावित्री को उस पर चढ़ाया, फिर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। आंखें पोंछकर गला साफ करके बोला, बेटी, मेरी एक प्रार्थना है। आज जैसे लड़की की तरह अपना समझकर तुमने याद किया, आवश्यकता पड़ने पर फिर याद करना। अवश्य करूंगी। गाड़ी चली गई। बिहारी फिर एक बार रास्ते पर माथा टेककर प्रणाम करके धोती से आंखें पोंछकर डेरे पर लौट आया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।